बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जस्टिस आमिर फारूक साहब के दरमियान एक मैच पड़ा हुआ है, लेकिन जो आज बुशरा बीबी ने किया, कम अज कम जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो 4 हफ्तों में साइफर का ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया, फिर उन्होंने 2 रुकनी बेंच से पहले ही बता दिया कि किसी जगह के ऊपर अगर गलत जगह के ऊपर ट्रायल हो तो ट्रायल जो है वो कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। फिर उन्होंने इमरान खान की जमानत में इवन मेरिट्स के ऊपर बात कर दी, फिर शामुद कुरैशी की जमानत भी खारिज कर दी। लेकिन आज बुशरा बीबी को मौका मिला और बुशरा बीबी ने भरी अदालत के अंदर जो जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ किया है, मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी बात नहीं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। आपको याद होगा मिलिट्री कोर्ट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस बेंच का हिस्सा थे, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने उनके ऊपर यह एतराज लगाया था कि उनका एक दरखास्त गुजार के साथ ताल्लुक है, यानी जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के साथ, तो इसलिए उनको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस बेंच से अलग हो गए थे। आमतौर पर रीत यह है कि अगर किसी जज के ऊपर अदम एतमाद कर दिया जाए और उसको भरी अदालत में उसके मुंह के ऊपर कह दिया जाए कि आपकी अदालत से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, मेरे ख्याल से इससे बुरा मोमेंट जज के लिए नहीं हो सकता। ना अदालत के लिए हो सकता है, ना निजाम इंसाफ के लिए हो सकता है। और आज वो मोमेंट हमने देखा है जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर। आज हुआ क्या है? आज इमरान खान और बुशरा बीबी ने एक बार फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। अब हुआ यह कि जिस तरीके से उन्होंने अदालत में यह मामला उठाया और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बजाय इसके कि अपने आप को बेंच से अलग करते, उन्होंने अदालत में क्या जवाब दिया, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं साकिब बशीर साहब जो कोर्ट को कवर करते हैं उनके हवाले से बता देता हूं। उनके मुताबिक बुशरा बीबी की इमरान खान से जेल में किसी और की मौजूदगी के बगैर मुलाकात की दरखास्त पर समाअत शुरू हुई तो वकील इंतजार पंजोथा और अली इजाज बुट्टर अदालत के सामने पेश हुए। इंतजार पंजोथा की जानिब से चीफ जस्टिस के सामने कहा गया, यानी वकील ने भरी अदालत में चीफ जस्टिस को क्या कहा कि बुशरा बीबी और उनके शौहर इमरान खान ने आप पे अदम एतमाद का इजहार किया है। मुझे हिदायत हैं कि हमारा केस ये बेंच न सुने। इस कोर्ट से अब हमारी उम्मीद नहीं रही। हमारे सारे केस एक ही बेंच में लग रहे हैं। यानी उन्होंने कहा, एक हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है और हम नहीं चाहते कि ये जो बेंच जस्टिस आमिर फारूक साहब वाला है हमारे केसेस सुने। फिर उन्होंने अगली कहानी भी बता दी कि हमारे तमाम केसेस एक ही बेंच में, और वो जाहिर है जस्टिस आमिर फारूक साहब का बेंच होता है, उस बेंच में लग रहे हैं। तो और फिर इससे बड़ी बात क्या होगी कि किसी जज को कोई क्लाइंट कहे हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है। ये बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट है मेरे ख्याल से। तो चीफ जस्टिस साहब ने इस हवाले से क्या कहा? उनका ऐसा नहीं है, जो फैसले भी हैं वो आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये भी हुए हैं। और उसके फौरन बाद बजाय इसके चीफ जस्टिस बेंच से अलग होते या कहते बिल्कुल ठीक है जनाब, इंसाफ के तकाजों के मुताबिक मैं इससे अलग हो जाता हूं या आपका केस किसी और बेंच में। चीफ जस्टिस साहब ने फौरन ऑर्डर लिखवाया कि पिटिशनर के वकील अदालत के सामने बेंच पर एतराज की कोई खास वजह बयान नहीं कर सके। तो इसलिए इसी तनाजुर के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर रहे हैं कि वो इस नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करें। और इसके साथ ही जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। मेरे ख्याल से ये जो बुशरा बीबी साहिबा ने भरी अदालत के साथ किया है, ये इमरान खान का हिसाब भी बराबर हो गया है। लेकिन असल बात यह है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब को दिल बड़ा करना चाहिए था। उनको या तो इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए था या उनको ये केस किसी और बेंच में मुंतकिल कर देना चाहिए था। इस तरह भरी अदालत में वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपके कहा करेंगे कि जज साहब हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, जज साहब इस अदालत से हमें उम्मीद नहीं है, जज साहब हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है। मेरे ख्याल से ये ना जज साहब के लिए ठीक है,
ना अदालत के लिए ठीक है, ना पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के लिए ठीक है। इसका हमें कोई ना कोई जो हल है वो, और रीत भी यही है, जब जज के ऊपर एतराज होता है तो आम तौर पे जज साहब अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन ये क्या जिद है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब कहें कि नहीं, इमरान खान के केसेस मैंने खुद ही सुनने और मैंने खुद ही फैसला करना है, इसकी कोई जो मंतक है वो समझ नहीं आती। आगे चलते हैं। और इमरान रियाज खान जो हैं, एक तो अच्छी बात यह है कि जब से वो घर से बाहर आए हैं, जब से वो घर वापस आए हैं, आज पहली बार वो गए थे मौलाना तारिक जमील साहब से भी अफसोस करने, और भी हमने देखा, लेकिन आज पहली बार वो लाहौर के अंदर कहीं हमें दिखाई दिए हैं। और वो हुआ ये कि लाहौर की मकामी अदालत के अंदर वो पेश हुए हैं। हुआ ये कि उनको खदशा है गिरफ्तारी का, और जो गिरफ्तारी की खबर है वो जी आईजी पंजाब और कानून नाफिज करने वाले इदारों को लेके एक FIA में आया था कि एक ट्वीट की बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तो अब शायद एक बार फिर लग ये रहा है कि इमरान रियाज साहब वापस भी आ गए हैं, और अल्लाह का शुक्र यह है कि उन्होंने बोलना शोलना भी शुरू कर दिया है। आज उन्होंने गुफ्तगू की है, उनका मैंने सहाफत नहीं छोड़ी, मैं जल्द वापस आ रहा हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद की उन्होंने बात की है। तो उन्होंने आज फिर एडिशनल सेशन जज के सामने वो मियां अली इशफाक साहब के साथ पेश हुए, और वहां पे उन्होंने बताया कि उनको गिरफ्तारी का खदशा है। तो अदालत ने इमरान रियाज को 28 नवंबर तक जो है वो एक लिहाज से हिफाजती जमानत दे दी है, और उनको 28 नवंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। मालूम नहीं है कि आखिर इमरान रियाज में से आप लोगों ने निकालना क्या है। वो पाकिस्तान का बेटा है, वो आज भी यही कह रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ये अब दोबारा से उनका जमानत करवाना, इसका मतलब तो फिर यही है ना कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है, या कोई पैगाम पहुंचा है, या कोई ना कोई खदशा ज़रूर मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर, वरना इमरान रियाज तो कोई वीलॉग नहीं कर रहे, वो तो कोई इस किस्म की आजकल तकरीरें भी नहीं कर रहे। वो तो जाहिर है एक रिकवरी के फेज़ के अंदर हैं, और उनकी फैमिली, उनके डॉक्टर्स जो है वो भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो उसी तरह से ट्रैक के ऊपर वापस आएँ, और वही इमरान रियाज जो हमें धाड़ते हुए दिखाई देते थे। और अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह ये जल्द वक्त लाएगा, हम सबकी दुआएं भी उनके साथ हैं। तो ये मामला जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक बात आपको जो है वो और बताना चाहते हैं कि आज मियां नवाज शरीफ के लिए भी लाहौर में रेड कारपेट बिछाया गया है। हुआ ये कि आज उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया है। इस वक्त भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नवाज शरीफ वहाँ पे मौजूद हैं। तो काफ़ी सालों के बाद वहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, और मुस्लिम लीग नून ताजरों की जो गेमें करती हैं, वो बहुत सारे आपने देखा होगा जो इमरान खान के दौर में हड़तालें करने वाले थे, वो सारे मुस्लिम लीग नून के प्लांटेड ही होते हैं। तो वहाँ पे मियां नवाज शरीफ जो है वो आज उनको एतमाद में लेंगे, और शहबाज शरीफ भी उनके साथ हैं, मरीम नवाज भी उनके साथ हैं। लेकिन मसला ये है कि वो वहाँ पे मीडिया अलाउ नहीं है कि मीडिया वहाँ पे आ सके, तो जो भी वो फुटेज है वो वहीं पे आएगी। अच्छा, एक बात, रात जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई, और पेट्रोल जो है वो 2 रुपये 4 पैसे कम हुआ। चले अच्छी बात है। जो डीजल है वो कोई 6 रुपये 47 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर पहले नीचे आ रहा था, यानी महंगा हो रहा था, तो IMF के डील के साथ आज डॉलर जो है वो मार्केट में सस्ता हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन इदारा शुमारियात जो गवर्नमेंट का अपना इदारा है वो हमें क्या बताता है? वो बताता है कि अगस्त के मुकाबले में सितंबर में जो बड़ी सनतें हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी पैदावार के अंदर 3.56% की एक बड़ी कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब उस कमी का जिम्मेदार कौन है, उसका मैशत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ज़ाहिर है इसका मुकदमा भी इमरान खान के ऊपर ही दर्ज हो जाना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।